अगर कोई किसान इसे ढंग से कर ले जी थाम ले इसे जी। लागत तो इसमें लगाओ ना, हाँ जी। तो किसान को तो साहब ये बैठा करने वाली वैरायटी। इसकी पैदावार का ये पता नहीं 100 निकल जा क्विंटल, 150 निकल जा, 200 निकल जा। तो 38 से भी सीनियर वजन दे रही जी हो। और वजन तो बहुत है इसमें, गन्ना इतना मोटा मोटा है इसका। किसान भाइयों, सचिन लांबा की नमस्कार। और आज आप सभी को गन्ने की नई वैरायटी दिखाऊंगा। जो बिजनौर के किसान हैं, काफ़ी शानदार किसान है, नामचीन किसान है, उन्होंने नई वैरायटी लगा रखी है। और गन्ना भी उनके पास काफ़ी शानदार, काफ़ी धांसू गन्ना खड़ा है। और उन्होंने कौन सी लागत दी है, गन्ने में कौन सी डोज दी है, किस टाइम दी है, उनसे थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया साहब, बढ़िया। ताऊ जी, जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, एक बार उन्हें परिचय दे दीजिए। तो साहब नाम कुलवीर सिंह, गाँव सिसोत्रा, जिला बिजनौर। जी। ताऊ जी, वैरायटी कौन सी है आपके पास ये? वैरायटी दी हो मिल ने दी हो उत्तम 219 नंबर समझो इसका। जी उत्तम 219। जी लेकिन वैरायटी साहब जबरदस्त है। जी। इसे इसे खाद की जरूरत ही नहीं। इसे खाद की जरूरत ही ना नहीं? जी। अच्छा जी। इसे हमने एक ही यूरिया दिया था 5 किलो का बीघा बस, जी क्योंकि हमने जो थोड़ी पीछे सारी लगाई थी तो उसमें हमने खाद ज़्यादा गिर दिया था, तो उस टाइम जो हमारी ख़राब हो गई थी, जी। रुकी नहीं थी हमको। तो आपको हमने सब इसे बिना खाद के करके देख रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, बेलागत के? हमारे बिना यूरिया पूरा दियो कर रहे हैं। अच्छा, बीमारी कैसी जी इसमें? बीमारी इसमें कोई नहीं आती इस तरह की, ना कोई इसमें पोखाओ, ना इसमें कोई कीड़ा लगो, ना इसमें मिले भगाओ। बस इसमें तो समस्या एक ही हो कि इसे रोकने की दिक्कत है, बढ़ती बहुत। जी। बुआई किस टाइम की जी इसकी बुआई? ये बुआई जी मार्च की, 2 मार्च की। 2 मार्च की बुआई है। कोई बीमारी नहीं जी इसमें? ये बीमारी कुछ नहीं। जी। ये तो गन्ने के लिए किसान की आमदनी दुगनी करने वाला गन्ना है जी। अच्छा, किसान की आमदन दुगनी करने वाला जी है। करने वाला गन्ना है। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, गन्ने की मोटाई भी और पूरी आँख भी देख सकते हैं कि उगल हुआ है। ये देखिए, एक का आँख के टुकड़े लगे हैं इसके। ये आप सब गन्ना एक का आँख से ही बिकते हो। हाँ। जी। इतनी हाइट हो जाए इसके, जो थमते नहीं, बांस से रोक के करो। इसकी हाइट तो ये मील में खड़ा था गन्ना, जी। 25 फीट तक खड़ा अभी, उन्होंने 25 काटा फीट नहीं एक मेढ़ा, जी। तो 25 फीट तो उसकी हाइट पहुंच गई, बात जी। बात रखे उन्होंने, और अभी बढ़ रहा हो। अभी बढ़ रहा है। हाँ, इसमें मतलब जैसे 2-1.5 साल में गन्ने में फूल निकल जा, जी। इसमें फूल भी नहीं आता। अच्छा जी। हाँ, पेडी इसकी इतनी जबरदस्त हो कि आप उसके वो रोकना पड़ेगा, पेडी का फुटाव रोकना पड़ेगा। उसे रोकेंगे तो कोई दवाई लगानी पड़ेगी? मट्टी लगा के उसे जल्दी जी। बंद कर उसे रोक बंद करनी पड़ेगी। इतना फुटा हुआ है इसमें? इतना फुटाव पेडी का। अच्छा, अच्छा, बोर्ड में भी ठीक है फुटा हो तो? अब बुआई में भी ठीक है, लंबा इसकी थोड़ी दिक्कत यही है कि लंबाई हो इतनी पकड़ती है। अब हमारे तुम्हारे तो इधर बधाई हो जा, हमारे यहाँ बधाई का फैशन नहीं है। हाँ जी। अब 3-4 बार बधाई हो जी। रोक सको। तो इसे नेडे उस पर वो करो ना, 28-30 पे। 28-30 पे नहीं बुआई ना होती है हमारे यहाँ 28-30 पे बुआई नहीं होती ना। तारे तो यहाँ टंच विधि की सब बुआई। 6 क्विंटल बीज गिरो, फिर उसमें कौन उसमें हुक्का हुई बिधाने में हुई घूम जाओ, जी। उसमें तो थक जा आदमी बिधाने में भी, जो जोतने में हुक्का हुई घूम जा, हुक्का हुई घूम जा, खेत 5 बीघे निकलता नहीं। जी। इसे भी धा दे आदमी 15 बीघे दोपहर लो। अच्छा जी। हाँ, तो जैसा आपके पास पेडी थी, उसका रिकॉर्ड क्या आया जी? इस गन्ने का, हाँ जी। इसका हाँ जी। बस निकाल कर तो उसका पता नहीं चलेगी पिट गया। उसका हिसाब ही नहीं जोड़ा था कुछ? क्या हिसाब, 2 गुल थी, जी। 2 गुल्ला क्या हिसाब है? 2 ही गुल है जी? ये तो इस टाइम पे 8-9-10 गुल है। अच्छा जी। पिछले साल 2 गुल थी। अच्छा, पेडी की 2 गुल थी, तो वो आपसे थमी नहीं थी 2 गुल? ना थमी नहीं थी। इतना बढ़ जा जी हो? हाँ, थमी नहीं थी साहब। तो बे लागत का, बे किसी बीमारी का वैरायटी है जी हो? हाँ, इसमें तो साहब कोई चीज़ देनी ही नहीं, बस डाया पाया गेर को बो दो इसो, जी। और फिर इसको कुछ देना ही नहीं। आपको अच्छा। हम यही देख रहे हैं कि सो कि बिना यूरिया पूरा दियो इसमें क्या होता है। जी। अब हमने से एक बार 5 किलो का बीघा यूरिया दिया 40 दिन पे, जी। जब ब्याह तार था इसमें। उसके बाद हमने इस पर ना कोई स्प्रे दिया, ना यूरिया दिया। अच्छा जी। हाँ, कोर्डन जरूर कर दी, क्योंकि इसमें दोनों बढ़तीस खड़ा, तो जब उसमें कर रहे थे इसमें भी कर दी, जी। लेकिन तो जरूरत नहीं। अच्छा, ये जरूरत नहीं किसी भी दवाई की? दवाई जरूरत नहीं किसी की। तो और बीमारी तो इसमें कहीं से आती नहीं होगी, कोई होगी नहीं इसमें बीमारी? वो इसमें तो कोई बीमारी ही नहीं, अच्छा है जी। ही नहीं कोई। अच्छा जी। हाँ, देख लो गन्ना, देख लो, ये देख सकते हैं किसान भाइयों का। मार्च के बुआई के गन्ने क्या। मार्च के हाइट भी काफी अच्छा ले रहा था। हाँ, क्या है, क्या अभी देखिए
सारा खेत इसी प्रकार से खड़ा हुआ है, जितने ये मतलब खूड है, 3 खूड या 10 खूड हाँ, तो ऊपर खड़े हैं जी। देख लो काला। अब इसमें काला गन्ना बन गया, देखो जी ये हेड तक गन्ना बन गया ये देखो। हाँ जी, है वो तो ऊपर लो जी, हेलो ना, हेल्लो ऊपर तक बन गया, हेलो गन्ना, हेल्ला गन्ना बन गया जी। हाँ जी, है हेलो गन्ना है। 1 महीने बाद इसे आप देखियो क्या जी। हो जाएगी इसकी। 1 महीने बाद तो बहुत ऊपर जाएगा। हाँ वाकई थाल से नहीं थमने का, जब लोग गिनने का लंबा रहा होगा। जितना नहीं थमने का, वो तो लग रहा है देख देख को जी कि जब अभी जो होते इसके तो क्या होगा। जी। तो ताऊ जी कोई आपके पास अच्छी डोज है जो तुम इस प्रकार से गन्ना खड़ा करते हो? नहीं इसमें तो डोज लगी होती नहीं कुछ। नहीं, जैसा आपका बराबर में 38 भी खड़ा, वो भी ऐसे ही खड़ा। पर डोज कुछ नहीं है असल में, जमीन की उपजाऊ शक्ति पर काम करना चाहिए आदमी। अच्छा जी, अगर जमीन में दम होगा। जी और दूसरे हमें बीज पर ध्यान देना जी। है। अगर हम बीज बोएंगे 7 से 8 महीने का जी तो उस बीज में बीमारी कम आएगी। अगर हम बीज बोएंगे 12 महीने का तो उसमें बीमारी ज़्यादा होगी, उसका जमा भी नहीं आने होने का बढ़िया, उसमें ब्याज भी हो जाएगा। आपका एकदम ने बात सही। तो बीज को हमेशा साफ सुथरा करके बीज का खेत एक अलग होना चाहिए किसान। जी जैसा मान लिया किसी को 50 काउंटर गन्ना बीज चाहिए, जी तो 1 बीघा गन्ना ऐसा बोले वो बाद में अप्रैल के महीने में आखिर में, जिसमें मतलब साफ ढूंढ को बीज को बढ़िया अच्छे गन्ने, जी, और उसमें उसका भी आगे बुआई करो। उसकी बुआई करा साहब की। दूसरा हम जो ये यूरिया है इसे हम शुरू से ही इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दें यूरिया देने की जी कि जैसे हमारा पौधा छोटा तो थोड़ा यूरिया दो, जब जी। पौधा बड़ा हो गया ज़्यादा दे दो। जी लेकिन वो जून के 20 जून तक उस यूरिया को फाइनल कर दो। जी। उसके बाद अगर यूरिया आप दोगे तो बीमारी आओगी, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, उससे पहले जो यूरिया गेल लिया तो जब नहीं बीमारी आने कितनी? कम संभावना पे, अच्छा जी, अच्छा क्योंकि यूरिया इसके गन्ना जो है तो ये पत्ता छू देखो इसका। जी। अब इसका पत्ता देखो, तुम देखो तो ऐसा कितना वो हो रहा है इसका जो मुलायम है जी। कड़क। अगर इस समय यूरिया गिर दूंगा तो इसे ऐसे में मलूंगा तो पानी बन जाएगा इस पत्ते का। जी अब देखो इसका पानी नहीं बन रहा, तो जब मुलायम पत्ता हो जाएगा तो यूरिया वो क्या नाम बीमारी आओगी। जी दूसरा चौड़ी जो हम विधि जो दूरी कर दें बढ़ा दें गन्ने की, जी। इसमें भी बीमारी का प्रभाव कम रहे। अच्छा, चौड़ी विधि में? हाँ जी, इसमें भी कम आता है। चौड़ी विधि से तो 28 इंची पे 30 इंची पे ज्यादा प्रभाव रहा है दवाई का। भाई वो तो और रोग का। मतलब गन्ने नजदीक हों, कीड़े के लिए अपना खूब मिलता है इसमें। अच्छा जी दूसरा इसमें कोई दिक्कत आ भी रही तो घूम जाओ अपना कैन लेकर खैर निकल जाओ। जी। हाँ, बेतुकी दवाई लोग अंधाधुंध स्प्रे कर रहे हैं, इतनी दवाई की जरूरत नहीं है गन्ने जितनी लोग लगा रहे हैं। जी 20% 10% तो कीड़ा आवेगा ही, कोई रोक नहीं सकता चाहे तुम कितनी दवा लगा लो। जी उसे भी धरती पे भेजा प्रकृति ने, तो उसे भी जीने का हक है। जी, उसे बात आप तो मार सही नहीं है। सकते, जी। उसे समूल नष्ट नहीं कर सकते। तो इस वैरायटी में तो है ही नहीं जी कुछ रोग। इसमें नहीं आता ये कुछ भी, जी। इसमें कुछ नहीं आता। एक तो सारा काम ही होगा कि पत्ती आप फूकते नहीं हो, ना पत्ती नहीं। जुताई करवाते हो, हाँ, सब जो उसमें। उसका खाद काफी अच्छा लगता है। हाँ। जी पत्ती को हम 2 बार निस्तारण कर दें, एक बार अब जैसे कि मार्च गन्ने की अगले महीने में अगस्त के आखिर में उतार गिर देंगे, जी और फिर जब छुड़ाई होगी तो पत्ती आधी रह जाएगी, जी क्योंकि अब सब हम आधी उतार देंगे, आधी फिर उसमें रह जाएगी। जी। तो उसको बीच में घेर कर और इसी मिट्टी तार देंगे, उसमें मिट्टी जा पड़ेगी, वो गल जाएगी। अच्छा जी, अच्छा। ये डोल सी है, मान लिया मट्टी चढ़ा रखी, हाँ, इन्हें तारेंगे हम इन्हें तार दोगे मट्टी पत्ती के ताप ऊपर। देंगे। जी जी पत्ती को जी ये पत्ती जो 1-2 पारी के बाद देने के बाद गल जाएगी, जी फिर उसका वापस काट जोताई कर फिर चढ़ा देंगे। जी। हाँ, जब जुताई करोगे फिर चढ़ा दोगे। हाँ, इतना वो पत्ती भी गल जाएगी, उसका वो खाद इन पे पोप आ जाएगा इनकी जड़ में। तो हाँ वो आ जाएगा। जी जी, ये ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं ताऊ जी ने हमारे कितनी अच्छी जानकारी दी है, और गन्ने की वैरायटी भी आप देख रहे हैं। पूरा खेत इसी ढंग से खड़ा है, शानदार गन्ना खड़ा है। मेहनत भी ताऊ जी की बहुत अच्छी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करो और चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।